गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनीष मैथ क्लासेज में। आज हम लोग माध्यक को शुरू करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक तरीका से माध्यक को हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग 10वीं में जो माध्यक पढ़ना है उस माध्यक को देखेंगे। पहले हम लोग ये देखेंगे कि माध्यक है क्या। चलिए हम लोग देखते हैं माध्यक। मीडियन माध्यक है क्या? माध्यक बीच वाले होते हैं। जैसे देखिए एक उदाहरण लेते हैं। तीन ये कुछ संख्या लिए, इसका माध्यक। माध्यक क्या बोले? माध्यक बीच में जो है, बिल्कुल बीच में, उसी को हम लोग बोलते हैं माध्यक। देखिए 2 4 6, एक और कर लीजिए इसको। कितने इसमें संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 कहने का मतलब बीच में क्या होगा? 3 इधर से छोड़ेंगे, 3 इधर से, तो बीच में ये होगा। तो ये हो जाएगा बीच में माध्यक। लेकिन माध्यक का कुछ एक नियम होता है। वो नियम क्या है, हम लोगों को क्या देखना होगा? क्योंकि अभी बोल दिए हैं 8 बीच में माध्यक। यदि इसको हम ऐसा कर दे, यहाँ 2 कर दे, यहाँ 8 कर दे, तो बताइए अब माध्यक क्या हो रहा है? इधर भी 3 छोड़ रहे हैं, इधर भी बीच में तो 2 आ गया, तो माध्यक बदल गया। तो इस तरह से माध्यक होगा बीच में ही, लेकिन जो अंक दिया रहेगा, जो संख्याएं दी रहेगी, उसको हम लोग क्या करेंगे? अरेंजमेंट कर लेंगे। वो अरेंजमेंट कैसे होगा? या तो आप अवरोही क्रम में लिखिए, या तो आप आरोही क्रम में लिखिए, या तो आप बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, या तो आप घटते क्रम में लिख लीजिए। लेकिन हमेशा कोशिश करिएगा बढ़ते क्रम में ही लिखने का, क्योंकि हम लोग को आगे ही तो बढ़ना है, इसीलिए बढ़ते क्रम में ही लिखते हैं। घटते क्रम में भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत उससे होने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में इसको पहले लिख देते हैं। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो कैसे होगा? पहले 2 3 4 5 6 7 8। अब बताइए, तो इसका 3 इधर से छोड़िएगा, 3 इधर से, बीच में क्या पड़ रहा है आपका? तो यही 5 आपका हो जाएगा माध्यक। चलिए एक उदाहरण और देखिए। चलिए इसी में यदि हम बोले 3 5 7 2 4 6, अब बताइए तो इसमें कितनी संख्या है? 2 4 6, 2 संख्या है ना, तो वहां पर 5 संख्याएं थी, यहाँ पर 6 संख्या। तो पहला काम क्या है? इसको पहला काम वही है, इसको बढ़ते क्रम में लिख देना। बढ़ते क्रम में लिख देंगे 2 3 4 5 6 7, बढ़ते क्रम में लिख दिए। अब क्या देखना है? बीच वाली संख्या। तो बीच में देखिए तो 3 छोड़ रहे हैं, 3 छोड़ रहे हैं, तो बीच में कुछ नहीं पड़ा था। 2 इधर छोड़ेंगे, 2 इधर, तो बीच में क्या पड़ना है? 4 और 5। तो 4 और 5 का हम लोग औसत निकाल लेंगे। 4 जोड़ 5 बटे 2, 9/2। तो ये सारे 4 जो आपका हो गया, यही आपका क्या हो गया? माध्यक। तो आपने क्या देखा? 2 टाइप की संख्याएं होने की संभावनाएं हैं, होती है। क्या होती है? एक संख्या आपकी होगी विषम। विषम हो गया 3 5 7 9, तो उसमें तो आपको बीच में एक मिल जाएगा, इसको हम लोग आरोही क्रम में लिख देंगे, बढ़ते क्रम में लिख देंगे। एक होगा आपको सम संख्या, जिसमें आपको बीच में 2 को मिलेगा। तो उस दोनों संख्याओं का औसत निकाल के, एवरेज निकाल के, वही हो जाएगा आपका माध्य। तो एक चीज और देखिए, तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, जब n बराबर विषम, तो फॉर्मूला क्या पढ़े थे? n जोड़ 1/2 पद। अब देखिए यहाँ पे क्या है? n क्या है? इसमें कितने पद है वो, तो इसमें कितने पद हैं?
देखिए इसमें n बराबर 5, तो 5 पद हो गया ना। चलिए n की जगह पर 5 दीजिए, जोड़ 1 दीजिए, बटे 2, ये वाला पद होगा। तो 5 1 6 बटे 2, तो तीनवा पद। अब देखिए तो इसमें तीनवा पद कौन सा है? 1 2 3 4 5 7 है यहाँ। सॉरी यहाँ पे क्या है, n बराबर 7 है, 7 1, तो ये क्या हो जाएगा, चौथा पद। n बराबर 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, पद 7 है, तो n बराबर 7 जो कि विषम है। क्या बताए थे, n जोड़ 1 बटे 2वां पद। तो क्या आया निकल के, चारवां पद। चारवां पद देखिए तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। चौथा पद में क्या आया, 5 आया। चलिए जब n बराबर सम रहेगा तो हम लोग क्या फॉर्मूला देखे थे, देखिए तो n बराबर जब सम रहेगा तो हम लोग फॉर्मूला देखे थे, n बटे 2वां पद जोड़ n बटे 2 जोड़ 1 पद बटे 2। अब बताइए n बराबर सम, तो n बराबर क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो n बराबर यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, ये सम पद हो गया ना। तो n बराबर 6 लिखेंगे। देखिए तो क्या है, n का मान 6 बटे 2, यहाँ 6 देंगे 2, तो क्या हो जाएगा, तीनवा पद, जोड़ यहाँ 3 जोड़ 1, क्या हो जाएगा, चारवा पद बटे 2, बटे 2 हो जाएगा ना। 3 और 4, 7वां पद बटे 2, क्या हो जाएगा, 3.5वां पद, 3.5वां पद। देखिए 3.5वां पद, देखिए तो पहला, दूसरा, तीसरा, और तीसरा का आधा, तो यहाँ 4 है तो 4 का आधा 4.5, तो आपका ये माध्य की हो गया 3.5, मतलब 3 पूरे, 1 2 3, 3 पद पूरा और आधा पद, तो 3 पद आधा, तो 1 का आधा आधा, तो 3.5वां पद। तो ये फॉर्मूला हम लोग कहाँ देखे थे, ये सब फॉर्मूला 9th क्लास में देख लिए। यही होता है माध्यक। माध्यक कहने का मतलब बिल्कुल जो ठीक बीच में हो वही होता है आपका माध्यक। लेकिन उस संख्याएं को एक अरेंजमेंट कर लेना है बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, तो वही होता है। जब हम लोगों को विषम रहेगा तो n+1/2वां पद, जब सम रहेगा तो n/2वां पद जोड़ n/2 जोड़ 1वां पद बटे 2, यही जो टर्म निकलेगा वही हो जाएगा सम का। ये हो जाएगा, नॉर्मल सी फॉर्मूला है, हम लोगों को देख लेना। चलिए अब कुछ आगे और देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। चलिए मान लीजिए ये x, ये आपका हो गया f, कुछ ले लेते हैं, मान के ले लीजिए 40 45, अच्छा ये उदाहरण ले रहे हैं समझाने के लिए, 55 60 65, ये ले लिए। चलिए आप कुछ ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए। इसी सब को जोड़िएगा तो 3 2 5 4 9 1 10 2 12, 2 3 5 4 9 1 10 2 12 3, ये 15, तो ये n बराबर आपका हो गया 15। अब देखिए इसका आपको निकालना है संचयी बारंबारता। क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। चलिए संचयी बारंबारता हम लोग निकाल लेते हैं। जो पहले होता है वही होता है संचयी बारंबारता का पहला। अब देखिए इसको जोड़िए, 3 2
5, 5 4 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 3 15। ये हो गया संचयी बारंबार। ये आपका संचयी बारंबारता हो गया। जो ये बारंबारता फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वही संचयी बारंबारता का लास्ट होता है। ये हम लोग 9th क्लास में देख चुके थे। ये हम लोग 9th क्लास में और संचयी बारंबारता होता क्या है ये देखिए। अब बताइए यहाँ पर इतना को देखिए तो मतलब ये कहा जाए तो 40 2 बार, 40 2 बार है तो इसको हम लोग क्या करते हैं फैला कर लिखते हैं। 40 2 बार है तो 40 40, 45 कितना बार 3 बार तो 45 45 45, 50 4 बार है 50 50 50 50। अब देखिए 55 1 बार है 55, 60 2 बार है 60 60। इसका माध्यक देखेंगे हम लोग कैसे। उसके बाद 65 3 बार है 65 65 65, ये 3 बार है। अब बताइए इसमें यदि पूछा जाए माध्यक क्या होता है तो हम लोग इसमें माध्यक बताएंगे। तो माध्यक होता है बिल्कुल ठीक वाले। तो इसमें पद गिनिए कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 पद कहने का मतलब 7 इधर से छोड़िए 7 उधर से छोड़िए मतलब 8वां पद होगा 1 2 4 5 6 7 8, ये 8वां पद। कहने का मतलब आपका इसमें जो है 50 हो जाएगा माध्यक। 50 क्या हो जाएगा माध्यक। कहने का मतलब ये हो गया। लेकिन हम लोग क्या इतनी बड़ी बड़ी संख्या को इस तरह से लिखकर अलग करके माध्यक बताना बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, संभव नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं संचयी बारंबारता का। अब एक चीज आप बताइए तो ये जो है 40 2 बार है, 40 2 बार है, 40 2 बार है तो यहाँ देखिए कौन सा पद है 40 यहाँ 2 पद। अब बताइए ये जो है 45 5वां मतलब देखिए ये 45 जो है 5वां पद पर होगा। 2 तक तो आपको 40 है, 2 के बाद क्या है तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, ये क्या है 45 है। अब देखिए 50 4 बार है मतलब 9वां पद। 5वां तक तो आपका 45 हो गया, 6ठा 7वां 8वां 9वां, 6ठा 7वां 8वां 9वां क्या हो गया आपका 6ठा 7वां 8वां 9वां आपका हो गया 50। अब देखिए 55 1 बार है, 9 तक तो आपका 50 हो गया तो 10वां क्या होगा आपका 10वां हो जाएगा 55। फिर देखिए 60 11 12 12वां पद मतलब यदि 55 10वां पद तक है तो 11वां 12वां क्या है 11वां 12वां 60 हो गया। अब 65 देखिए 65 12 तक आपका 60 ही है। अब 15वां पद तक मतलब 15वां कहने का मतलब 13 14 15, 13 14 15 आपका क्या हो गया ये हो गया 65। कहने का मतलब यही हो गया। तो आप बोलिएगा हम बताएंगे कैसे कि कौन सा पद कैसा कौन सा है बिना इसको छोड़ के। तो इसको छोड़ के ये बताएंगे तो n बराबर 15 है, जब n बराबर आपका 15 है तो n/2 निकाल लीजिए, 15/2 निकाल लीजिए और 15/2 निकालिएगा तो 7.5 निकलता है। ये पदवा ये वाला पद 7.5वां पद। तो 7.5वां पद कहने का मतलब आप ये देखिए 5 तक आपका क्या है 5 तक तो 45 है। ये जो 7.5 कहाँ होगा 6 7 8 9, 6 7 8 9 देखिए ये वाला पद है 3 है, 6 भी होगा इसी में 7 भी होगा 7.5 भी होगा 8 भी होगा 9 होगा। तो आपका कौन सा पद में आ रहा है माध्यक इस पद में आ रहा है तो आपका माध्यक क्या हो जाएगा 50। अब मान के चलिए आपसे हम पूछे 10वां पद, कौन सा पद 10वां पद। तो 10वां पद यदि आपसे हम पूछे तो 10वां पद देखिए तो कौन किस में आने वाला है 9वां पद तो आपका 50 हो गया, 10वां पद 9 के बाद 10वां पद होगा, 10वां पद में 55 हो जाएगा। चलिए अब एक चीज और देखिए इसमें टोटल
टोटल कितनी संख्या है? 15। 15 हो गया ना, तो ऐसे भी कीजिएगा n+1 बटे दम्मा पद। n होता है विषम वाले, n बराबर यहाँ पे क्या हो गया? विषम। 15 का मतलब विषम हो गया, तो 15 जोड़ 1 बटे 2 माँ पद, तो ये क्या हो गया? 16, और 16 बटे 2 बराबर 8वां पद। देखिए तो 8वां पद कौन सा आपका हो रहा है? 8वां पद। 5 तक तो 45 है, 8वां क्या होगा? 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां। तो मतलब इस 9 के अंदर में 8वां पद भी है। यहाँ देखिए 2, ये 3, 5, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां तक में क्या है? 50 है। तो आपका माध्यक क्या हो गया? ये 50 हो गया। यही बेसिक था हम लोगों का, ये बेसिक हम लोग माध्यक देख लिए। ओरिजिनल में हमको ये समझना था माध्यक होता क्या है। माध्यक आपका होता है बिल्कुल ठीक बीच वाली संख्या। और हम लोग संचयी बारंबारता समझिए क्या? संचयी बारंबारता उस नंबर का पद होता है, जैसे ये 40 2 बार लिखा हुआ है, संचयी बारंबारता 2 है, मतलब 40 का 2 पद है, पहला दूसरा। अब देखिए 45 का संचयी बारंबारता 5 है, मतलब 2 तक यदि 40 है तो तीसरा, चौथा, पांचवा 45 होगा। यही चीज है संचयी बारंबारता। चलिए अब हम लोग उदाहरण की ओर चलते हैं। अब हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण देखने से पहले एक हम लोग किताब का ही एक सारणी लेके पहले उसको देख लेते, क्योंकि उदाहरण थोड़ा लेवल का है, अच्छा क्वेश्चन है, उसको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ये हम लोग देख लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए तो इस सारणी को पहले लेते हैं। सारणी क्या है? चलिए ये सारणी 14 इसको लेके पहले माध्यक निकाल लेते हैं, फिर हम लोग आराम से उदाहरण, 2 है, बढ़िया उदाहरण है, अच्छे उदाहरण है, इसको देख लेंगे। सारणी 14.15 में क्या है? प्राप्तांक है, और क्या है? विद्यार्थियों की संख्या। प्राप्तांक है और क्या है? विद्यार्थियों की संख्या। चलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वर्गीकृत। 10वां में हम लोगों को पढ़ने के लिए है वर्गीकृत। तो वर्गीकृत ये आंकड़े यहाँ पर ले रहे हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। ये सारणी में, और इसका बारंबारता आपको दिया हुआ ये एफ हो गया 50, 50 नहीं, 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 4, 7, 9, 7, 8, ये बारंबारताएं हैं। इसका निकालना है आपको माध्यक, इसका निकालना है माध्यक। चलिए माध्यक निकालने से पहले माध्यक का फॉर्मूला देख लीजिए। माध्यक बराबर होता है L जोड़ N बटे 2 घटो CF बटे L इंटू L। ये होता है माध्यक का फॉर्मूला। इसमें देखिए सभी चीज को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या है? CF है। CF हम लोग कहते हैं वर्ग अंतराल वाले संचयी बारंबारता के ऊपरी
के तुरंत ऊपरी संचयी बारंबारता ये होता है। n बराबर होता है सिग्मा एफ, और एफ हो गया वर्ग अंतराल वाले बारंबारता, एल हो गया माध्यक वर्ग वाले निम्न सीमा, माध्यक वर्ग वाले निम्न सीमा। अब क्या बच गया, एच हो गया आपका वर्ग अंतराल, एच हो गया आपका वर्ग अंतराल। इसको वर्ग अंतराल हटा दीजिए, यहाँ पर आप दे दीजिए माध्यक वर्ग, यहाँ दे दीजिए माध्यक वर्ग वाले संचयी बारंबारता के तुरंत ऊपरी संचयी बारंबारता। ये इसको भी हटा देंगे, माध्यक वर्ग वाले बार ये होता है। अब इस पर सी एफ एफ एल एच क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए तो सी एफ, पहले सी एफ निकाल लेते, संचयी बारंबारता ये हो गया सी एफ, जो बारंबारता है वही सी एफ हो जाएगा। आप क्रॉस जोड़ते जाइए, 5 को 3 से जोड़िए 8, 8 को 4 से जोड़िए 12, 12 को 3 से जोड़िए 15, 15 को 3 से जोड़िए 18, 18 को 4 से जोड़िए 22, 22 को 7 से जोड़िए 29, 29 को 9 से जोड़िए तो 38, 38 को 7 से जोड़िए तो 45, 45 को 8 से जोड़िए तो 53। संचयी बारंबारता का जो लास्ट होता है वही एफ का कुल होता है। जोड़िए 5 3 8 4 12 15 18 4 22, 22 7 29, 29 9 38, 7 45 8 53, यही होता है। चलिए अब क्या, सी एफ माध्यक वर्ग वाले संचयी बारंबारता के तुरंत ऊपरी संचयी बारंबारता होता है। अब बताइएगा माध्यक वर्ग क्या होता है। तो माध्यक वर्ग हम डिसाइड करते हैं n/2 पद से, तो 53/2, तो 53/2 में दीजिएगा तो 26.5वां पद, ये हो जाएगा आपका माध्यक वर्ग। देखिए तो किस में आएगा, 22 तक तो आपका 50 से 60 है, 23 24 25 26 27 28 29, मतलब सभी इस 29 के अंदर है। ये सभी किसके अंतर्गत है, इस 29 के अंतर्गत 26वां पद भी है। तो माध्यक वर्ग आपका हो गया 60 से 70। अब क्या बोले, सीएफ माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग वाला यही हो गया, माध्यक वर्ग वाले संचयी बारंबारता ये हो गया, तुरंत ऊपरी, तो ऊपरी मतलब ये हो गया, ये आपका हो गया सीएफ। अब देखिए क्या है, एन क्या हुआ, यही जो है सिग्मा एफ, यही हो गया आपका एन, और क्या है एफ माध्यक वर्ग वाले बारंबारता। इसमें देखिए तो बारंबारता क्या है, ये हो गया माध्यक वर्ग वाले बारंबारता। एच हो गया वर्ग अंतराल, वर्ग का अंतर 0 से 10, 10 से 20, कितना का अंतर चल रहा है, 10 का अंतर, तो h बराबर आपका हो गया 10। इस सभी मान को यहां पर रख दीजिए, यही इसका हो जाएगा। l बराबर क्या है आपका, और l क्या हो गया, l बच गया, l बच गया है माध्यक वर्ग वाले निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग ये हो गया आपका निम्न सीमा, ये हो गया उच्च सीमा। तो निम्न सीमा आपका क्या है यहाँ पर 60, ही हो गया, सभी का मान यहाँ बैठा दीजिए। तो l बराबर हो गया 60, n/2 हो गया आपका 26.5, घाटो CF हो गया आपका 22/f हो गया आपका 7 गुना h हो गया आपका 10, 60 जोड़ 26 में 4.5 गुना 10/7, इससे 10 कट गया, इसको आप कीजिएगा 60 जोड़ 45/7, तो ये हो गया 60 जोड़ 45 में लीजिएगा 6 के 42, 6 के 42,
3.728। तो ये लगभग में आपका हो जाएगा 66.4। ये आपका क्या निकल गया है? माध्यक। ये निकल गया आपका माध्यक। तो ये एक हम लोग सारणी लेके सिंपल सा माध्यक निकाले हैं। अब हम लोग उदाहरण की ओर चलते हैं। आइए अब हम लोग ये देखते हैं उदाहरण 7। अब हम लोग उदाहरण 7 और 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है सवाल। आप इसको बढ़िया से देखिए। तो उदाहरण 7 में क्या है? किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। आंकड़े मैंने इस पर लिख दिया है। आंकड़े क्या? ऊंचाई है सेंटीमीटर में 140 से कम, 145 से कम। लड़कियों की संख्या है। अब ये देखिए, तो आपको देखने से लड़कियों की संख्या बारंबारता है कि संचयी बारंबारता, ये हम लोग कैसे देखकर पता करेंगे? जो लगातार बढ़ते रहे वो होता है संचयी बारंबारता, जो कभी बढ़े घटे वो होता है बारंबारता। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये देखिए तो लगातार बढ़ रहा है, कहने का मतलब ये आपका क्या हो गया? संचयी बारंबारता। अब हमको इसमें क्या करना होगा? इससे हम लोगों को एक टेबल बनाना होगा जिसमें हमको माध्यक वर्ग का जरूरत पड़ेगा, बारंबारता का जरूरत पड़ेगा, संचयी बारंबारता का। चलिए तो एक हम लोग टेबल फिर बना लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया आपका ऊंचाई, जो कि आपका दिया हुआ है सेंटीमीटर में। आइए फिर क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है लड़कियों की संख्या। चलिए ये हम बारंबारता का बना लिए, ये आपका संचयी बारंबारता का हो गया। चलिए 140 से कम, पहले देखिए तो एक हम लोग नंबर लाइन बना लेते हैं, संख्या रेखा। ये एक हम लोग संख्या रेखा बना लिए। चलिए अब क्या है? पहले क्या? 140 से कम। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 140, फिर क्या है? 145, 150, 155, 160, 165, ये तक है ना। चलिए अब देखिए तो यहाँ पे देखिए तो 140 से कम, 140 से कम इधर है, इतना है। और 140 से कम कितना है? 4 है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 140 से कम। तो 140 से कम कितना है आपका? 4। ये 4 लिख दीजिए। 140 से कम क्या है? 4। अब बताइए क्या है? 145 से कम, 145 से कम। अब देखिए तो 145 से कम, यहां से यहां 145 से कम और यहां से यहां 140 से कम में क्या है? 4। तो अब देखिए तो 145 से कम में क्या है? 11। 145 से कम है 11, 140 से कम है 4। तो 11 में से जब हम 4 निकाल देंगे तो ये क्या निकल जाएगा? 140 से 45 के बीच में क्या बच जाएगा? 7। यहां हो जाएगा, किसके किसके बीच में हो गया? 140 से 45 के बीच में आपका क्या बच रहा है? 7 बच रहा है। चलिए अब देखिए क्या है? 150 से कम, 150 से कम कितना है? 29। देखिए तो जब 145 से कम 11 है, 150 से कम 29 है, जब 29 में से हम 11 घटाएंगे तो ये 145 और 50 के ही बीच में बचेगा ना। 29 में से 11 घटाएंगे तो कितना होगा? 18। तो 140, 145 से 150 के बीच में आपका क्या बच रहा है? 18 बच रहा है। और आगे देखिए तो क्या है? 155 से कम, 155 से कम, यहां देखिए, यहां से 155 से कम कितना है? 40। 155 से कम 40 है, 150 से कम 29 है। तो 150 और 55 के बीच में क्या होगा? 40 में से जो हम 29 घटा देंगे वही बच जाएगा 150 और 55 के बीच में। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 150 से 155 के बीच में
आपका क्या आ गया 11 आ गया। अब क्या बन 155 से 160, देखिए 155 से कम देख लिए, 160 से कम देखिए, 160 से कम, 160 से कम आपका क्या है 46, और 155 से कम क्या है 40। जब 46 में से हम लोग 40 घटा देंगे तो वही 55 और 60 के बीच में बच जाएगा 6। अब देखिए 165 से कम क्या है, 165 से कम देखिए यहाँ से 165 से कम 51 है, 160 से कम 46 है, तो 51 में से जब हम 46 घटा देंगे तो ये 160 और 65 के बीच में क्या बच जाएगा 5। तो 160 से 165 के बीच में आपका क्या बच जाएगा 5। यही आपका हो गया बारंबारता। देखिए तो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, क्या बोले बारंबारता यही होता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, लेकिन संचयी बारंबारता लगातार बढ़ते रहता है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है कैसे आता है, और ऐसे हम लोग इसको ऐसे करके नहीं निकालेंगे, ये हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। ये हम समझाने के लिए बताएं एक्चुअल में ये आता कैसे है, इसको एक्चुअल में हम लोग लिखेंगे कैसे। 140 से कम तो रहेगा ही ना, 140 से कम इधर हुआ, अब 140 से कम 145 के कम, तो 140 और 45 के बीच का मान हम लोग निकाल सकते हैं। 145 से 50 के बीच का मान निकल जाता है। एक्चुअली निकलता है कैसे, 140 से कम जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। फिर 145 और 40 के बीच में 11 में से 4 घटाइएगा, 29 में से 11 घटाइएगा, 40 में से 29 घटाइएगा, 46 में से 51 में 46 घटाएगा, निकल जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता निकाल लीजिए। संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, ये 4 है, इसमें 7 जोड़िएगा 11, 11 में 8 जोड़िएगा 29, 29 में 11 जोड़िएगा 40 हो जाएगा, 40 में 6 जोड़िएगा 46, 46 में 5 जोड़िएगा 51, और इस टोटल को भी जोड़िएगा आप तो n बराबर क्या हो जाएगा 51, और ये आ रहा है 51। चलिए आप कहिएगा ये दोनों सेम है, हाँ सेम ही होगा। क्यों, क्योंकि संचयी बारंबारता दिया हुआ है, तुमको बारंबारता चाहिए था, तुम बारंबारता निकाल रहे थे। चलिए अब हमको टेबल पता चल गया है, तो हम लोग माध्यम अब निकाल सकते हैं। माध्यम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, माध्यक बराबर होता है L जोड़ n/2 घटो CF/F गुना H। चलिए मान पुट कीजिए। तो अब आपको L मतलब माध्यक वर्ग चाहिए, और माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं n/2, n/2, n है 51/2, तो 51/2 का मतलब हो गया 25.5 मां पद, 25.5वां पद। देखिए तो 25.5वां पद इसमें कहा जाएगा, 11 तक तो आपका 40-45 है, 11 के बाद 12, 13, 14, 15 से लेकर 29वां पद तक आपका 145 से 150 है, तो 25वां पद तो 29वें पद में हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका माध्यक, ये हो जाएगा माध्यक। अब माध्यक वर्ग में आपको चाहिए L, तो माध्यक वर्ग का जो होता है निम्न सीमा L होता है, फिर चाहिए n/2, तो n/2 हम लोग निकाल लिए, n/2 हम लोग निकाल लिए। उसके बाद देखिए CF क्या होता है, माध्यक वर्ग के संचयी बारंबारता के ठीक ऊपर, तो ये आपका हो गया CF। अब बच गया F, माध्यक वर्ग वाले बारंबारता होता है आपका F। H क्या होता है, वर्ग अंतराल। देखिए तो कितना 160 से 65, 140 से कम, 140 से 45, कितना का 5 का, तो यहाँ H बराबर हो जाएगा 5। तो सभी का मान यहाँ रख दीजिए। तो L बराबर क्या है 145, n/2 क्या है आपका 25.5 घटो CF क्या है आपका 11/F क्या है आपका 18 गुना H क्या है 5। 145 जो 25 में से 11 घटाइएगा, ये हो जाएगा आपका 14.5 गुना 5/18, यही होगा। चलिए 145 जो इसको गुना कीजिए तो 25 हो जाएगा, 5 के 20, 2 22 हो जाएगा, 5 का 5 2 7 हो जाएगा, दशमलव को हटाइएगा तो यहाँ 180 हो जाएगा।
चलिए इसको जोड़ दीजिए तो 145 जोड़ 725 में भाग दीजिएगा 180 से। कितना बार में लगेगा? 4 बार। 800 के 32, ये 5 हो गया, कट गया। यहाँ दशमलव 0 0 यहाँ उतर जाएगा, ये लगेगा 2 बार। 360, 10 में से 4, 10 में 6 जाएगा 4, 140 नहीं लगेगा, तो ये लगभग हो जाएगा आपका 4.03। तो इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 149.03, 149.03। चलिए 149.03 ये माध्यक हो गया। एक चीज और मैं बताना भूल गया था, यदि आपका माध्यक निकले या बहुलक निकले, पिछले क्लास में भी हम लोग बताए थे, जो आपका माध्यक वर्ग आया है उसी वर्ग के अंदर रहेगा। जैसे 145 से 50, तो माध्यक आपका करीब करीब इसी के बीच रहेगा। इतना तो अंदाज लग जाएगा आपको कि मेरा उत्तर सही आ रहा है। 145 के और 50 के बीच रहेगा। देखिए कितना निकला, 149.03। देखिए तो 145 और 150 के बीच में है, इससे हम लोगों का अंदाजा चल जाएगा कि मेरा उत्तर सही आ रहा है। चलिए अब हम लोग उदाहरण नंबर अगला देखते हैं। आइए हम लोग उदाहरण 8 देखते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया सवाल है, इस पर स्टार लगाने की कोशिश कीजिए। ये सवाल बहुत ही बेहतर है। देखिए तो क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान याद कीजिए। x और y का मान आपसे पूछा जा रहा है। x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा, जिसमें आपको दिया हुआ है माध्यक। माध्यक क्या दिया हुआ है आपको? 525। और क्या दिया हुआ है? बारंबारताओं का योग। बारंबारताओं का योग मतलब ये दिया हुआ है आपको n बराबर 100, ये आपको दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है x और y का मान। चलिए देखिए तो सवाल को, आपसे पूछा जा रहा है x और y का मान, मतलब माध्यक निकालना है। जब हम लोग माध्यक निकालेंगे उसी के दरमियान हम लोगों का इक्वेशन बन के एक्स वाई का मान निकल। तो माध्यक निकालने के लिए हमको CF चाहिए। यहाँ CF निकाल लेते हैं। CF कैसे निकालते हैं? जो बारंबारता है उसी को लिख दीजिए। तो में 5 जोड़िए, 7 7 में x जोड़िए, 7 जोड़ x, 7 जोड़ x क्या होगा? 19, 19 जोड़ x, 19 में 17 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 36 जोड़ x, 36 में 20 जोड़िएगा तो 56 जोड़ x, 56 जोड़ x जोड़ y, इसमें जोड़िएगा 56 4 60, 65 जोड़ x जोड़ y, 65 में 7 जोड़िएगा तो 72 जोड़ x जोड़ y, 72 में 4 जोड़िएगा 76 जोड़ x जोड़ y, ये हो गया। तो क्या बताए थे? संचयी बारंबारता का जो लास्ट होता है बारंबारता का कुल योग होता है। तो आप बोल सकते हैं 76 जोड़ x जोड़ y बराबर 100। तो यहाँ से जब हम x जोड़ y निकालेंगे तो 100 घटो 76, तो x जोड़ y बराबर आपका क्या निकल गया? 24। ये हम लोगों का मिल गया पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण हमको कहाँ से मिलेगा? माध्यक के फॉर्मूला से। तो माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है L जोड़ n बटे 2 घटो CF बटे F गुना L। चलिए तो अब आप कहिएगा n बटे 2 कैसे मिलेगा हम लोगों को? तो n बटे 2 मिल जाएगा क्योंकि माध्यक दिया हुआ है। माध्यक क्या दिया हुआ है? 525। और माध्यक कहाँ बोले थे निकलता है? माध्यक वर्ग के बीच में ही रहता है। तो 525 तो कहाँ होगा? 525। देखिए तो 500 और 600 के बीच में होगा, तो ये हो गया आपका माध्यक वर्ग। नहीं समझे?
क्या बोले थे? माध्य, एक चीज अभी पहले बोले थे, माध्यक वही होता है, वही उत्तर होता है जो माध्यक वर्ग के बीच में हो। जैसे 525 दिया हुआ है तो 525 देखिए किधर होगा? 400 500 के बीच में 525 नहीं होगा। कहाँ होगा? 500 से 600 के बीच में 525 होगा। मतलब ये हो गया माध्यक वर्ग, और यही माध्यक वर्ग का निम्न सीमा L होता है, और ये F होता है, और ये CF होता है, और इसका वर्ग अंतराल देखिए तो कितना चल रहा है? यही हो जाएगा H, 100 का चल रहा है अंतर ना, 100। सभी मान का यहाँ पुट करिए। माध्यक कितना है आपका? 525 रख दीजिए, बराबर L क्या है आपका? 500 रख दीजिए। n/2 क्या है? n/2 यदि n 100 है तो n/2 क्या हो जाएगा? 100/2 तो 50। तो यहाँ क्या लिखिएगा? 50 बटो CF क्या है आपका? CF हो जाएगा आपका 36 जोड़ x बटे F क्या आपका? 20 गुना H क्या आपका? 100। इधर इसको कीजिएगा तो 525 घटो 500 बराबर, इधर क्या बच गया आपको? इधर बच गया आपको 50 घटो 36 घटो x बटे 20 गुना 100। इसको घटाइए 25 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25, हो जाएगा ना। चलिए इसको काट लीजिए तो 5 बार में कट जाएगा, और ये 5 देखिए इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में। तो इधर क्या बच जाएगा? 50 में से आप 36 घटाइएगा, इधर बच गया 14 घटो x, इन बच गया। इसको काटिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 14 घटो x, 14 घटो x। अब देखिए इस x को इधर ले आते हैं, इस 5 को उधर, तो 14 घटो 5 तो x बराबर आपका निकल गया 9। x बराबर 9 निकल गया तो y बताइए क्या होगा? इसी समीकरण में, उसी समीकरण में पुट कर दीजिए। क्या निकाले हैं? x जोड़ y बराबर आपका 24, x निकल गया है 9 जोड़ y बराबर 24, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 24 घटो 9, तो 24 घटो 9 बराबर क्या होता है? 15। y बराबर 15 और x बराबर 9, आपका ये उत्तर हो गया। x बराबर 9 और y बराबर 15। चलिए एक आप रिलेशन यहाँ पर देख लीजिए, अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक रिलेशन होता है, संबंध होता है। क्या ये संबंध होता है? 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक जोड़ 2 गुना माध्यक। इसको आप ध्यान में सिर्फ अभी देख लीजिए, अगले क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। ये माध्यक, बहुलक और माध्य में एक संबंध होता है, 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक जोड़ 2 गुना माध्य। ये संबंध होता है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, जरूरत पड़ेगा। हम लोग आज इसको अच्छी तरह से समझ के, माध्यक का बेसिक 9th का भी देख के, उसके बाद जो हम लोग 10वां में हमको चाहिए उस सभी लेवल का उदाहरण देख लिए। अगले क्लास में हम लोग माध्यक का प्रश्नावली शुरू करेंगे। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।